नमस्कार। पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म है वो ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके माध्यम से ही अब हमें ऑनलाइन आवेदन करने हैं। उसे कैसे करने हैं और उस नए पोर्टल में क्या नया है और इस बार आपको जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, इसी चीज़ को लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेन वेबसाइट पर यहाँ पे आना है। वेबसाइट अगर सीधे नहीं याद रख सकते तो आप गूगल पे लिख लीजिए RBSC ABSER, तो उस स्थिति में वो यहाँ पे एक साइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी और साइट वो इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे अब आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ होगा। ये आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फॉर बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2023 न्यू पोर्टल। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आप एक नई वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे आपको कई प्रकार के इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ डेट्स भी दे रखी है, जिसे लेकर आप इसमें आसानी से इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाने होते हैं लॉगिन होने के लिए। जैसे लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी अंतिम तिथि के बारे में। अगर आप सामान्य शुल्क में फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी अंतिम तिथि आवेदन पत्र भरने और चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि है 9 सितंबर रहेगी। ठीक है, उसके बाद में उससे बैंक में जमा करवाने की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर रहेगी और उसके पश्चात आपको संबंधित नोडल केंद्र पर जमा करवाना है, उसकी अलग से अंतिम तिथि होगी। ठीक है, उसकी लगभग 24 सितंबर के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोगुने शुल्क में इसकी तिथि थोड़ी बढ़ जाती है, 19 सितंबर और 22 सितंबर इस प्रकार से। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि पासवर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्कूल के लेटर हेड पे लिख के उस पर शीट लगा के संस्था प्रदान की और पासवर्ड मांग सकते हैं, आपको ईमेल आईडी पर मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, पासवर्ड संबंधित। अब हम बात करेंगे कि इस न्यू पोर्टल पे आप लॉगिन कैसे होंगे। लॉगिन दरअसल आपके जो बोर्ड कोड है, जैसे कि हमारे विद्यालय के 10-383 है, तो इसी प्रकार से आपके विद्यालय के बोर्ड के एक कोड होंगे, केंद्र कोड। केंद्र कोड नहीं होते, ये संबंधित विद्यालय के बोर्ड से संबंधित एक कोड होते हैं। केंद्र कोड तो वहाँ के होते हैं जहाँ का सेंटर बनाया जाता है जिस स्कूल को। ठीक है, तो ये आपके स्कूल कोड होंगे बोर्ड से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में पासवर्ड आपके पास होंगे। अगर नहीं है, भूल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ से मंगवा सकते हैं मेल करके। तो हम क्या करेंगे, इसमें आईडी और पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड लगा दिए और इसके बाद में हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन पे जैसे क्लिक किया तो ये जो डैशबोर्ड है ये खुल गया है और इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल सून। हालांकि 18 से कहा था लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इसकी अंतिम तिथि 9 सितंबर है अभी तक के अनुसार, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही है। इस ऑप्शन में जाके हम देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें दी हुई है, जैसे कि एक तो डैशबोर्ड जो दिख रहा है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी में उन विद्यार्थियों के की लिस्ट आती है जो इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि शाला दर्पण पर वे विद्यार्थी जो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं में एनरोल्ड है, उस स्थिति में यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर्म और एलिजिबिलिटी लिस्ट डाटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अभी एक मैसेज पॉपअप हो रहा होगा, यहाँ पे देखना आप। मैं इस पर करता हूँ तो यहाँ पे एक दिखाई देता है कि सिक्योरिटी नोटिस प्लीज़ फिल स्कूल प्रोफाइल डिटेल। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्कूल प्रोफाइल डिटेल आपको अपडेट करनी है अभी से इस नए पोर्टल के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे इसको आज हम इसमें भी समझ लेंगे। उसके बाद में जैसे इसके फॉर्म शुरू होंगे वो भी आपको समझा देंगे। ठीक है, सबसे पहले स्कूल कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। उसके बाद में विद्यालय का नाम ऑलरेडी है ही। उसके बाद में एरिया टाइप, आपका विद्यालय शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम ग्रामीण कर देते हैं। उसके बाद में स्कूल फुल एड्रेस, जहाँ पे विद्यालय स्थित है उस गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील और ज़िला, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में आपके विद्यालय का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आपके विद्यालय के संस्था प्रधान कौन है, संस्था प्रधान का यहाँ नाम लिख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे संबंधित संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर दे दीजिए।
और उसके बाद में परीक्षा प्रभारी का नाम, आपके विद्यालय के परीक्षा प्रभारी कौन है 10वीं और 12वीं से संबंधित, तो यहाँ पे आप उसका नाम दे दीजिए और परीक्षा प्रभारी का यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आता है कि बोर्ड के साथ संबद्धता का वर्ष। अब जैसे 10वीं और 12वीं, ठीक है, माध्यमिक बोर्ड आपका कब से हुआ है और 12वीं क्लास की जो कक्षाएं हैं आपके विद्यालय में किस वर्ष से प्रारंभ हुई है। ठीक है, जो वर्ष हो यहाँ पे आप अंकित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 10वीं है वो 2008 में है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। और उसके बाद में उच्च माध्यमिक है ये 2015 में है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। 8 को सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जैसे ये हो गया स्थायी हो गया और ये भी स्थायी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2008 और यहाँ लिख लेंगे 2015। ठीक है, अब जैसे स्थायी संबद्धता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी आप संलग्न करना है। यदि आपको प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो इसी तरह पत्रावली जमा करने का प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके बाद में यहाँ पे आपको एक JPG साइज में या JPEG में यहाँ पे एक फॉर्मेट में इसे अपलोड कर देना है। उसके बाद में आगे बढ़ देना है। उसके पश्चात आती है माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त तृतीय भाषा विषय का नाम कोड। तो तृतीय भाषा आपके संबंधित कौन सी है, 1 है 2 है जो भी है, तो यहाँ पे आप एक सेलेक्ट कर देते हैं। अमूमन है वो संस्कृत को ही देखा जाता है। ठीक है, उच्च माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विषयों के नाम, जैसे आप 12वीं कक्षा में आपका कौन सा वर्ग है, जैसे कि कला है या विज्ञान है या कॉमर्स है या फिर कृषि है, जो भी है उस स्थिति से संबंधित आपको जैसे हमारे आर्ट्स है तो आर्ट्स में हमारे 3 विषय कौन से हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। 3 है 4 है, जो भी आपके जितने विषय चलते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे विद्यालय में अलग अलग, जैसे एक हो गया पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के बाद जियोग्राफी और जियोग्राफी के बाद हिंदी साहित्य, तो जैसे हो गया हिंदी साहित्य। इस प्रकार से आपको भी उसी में करना, क्योंकि ये वाणिज्य कृषि और विज्ञान हमारे विद्यालय में है नहीं। अगर आपके विद्यालय में है तो इसमें आप संबंधित विषय का चयन कर सकते हो। ठीक है, अब आता है कर्मोन्नति आदेश की फोटो प्रति अनिवार्यता संलग्न करना। जैसे कि आपके विद्यालय को 10वीं से 12वीं कब किया गया है उससे संबंधित कोई आदेश निकला होगा और उस आदेश की प्रति आपको यहाँ पे संलग्न करना। उसके बाद में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि 2022 में आपका परीक्षा केंद्र कहाँ था और उससे संबंधित दूरी कितनी है। आपका परीक्षा केंद्र का आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। उसके बाद में आपके विद्यालय से उस परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी है। उसके बाद में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, यानी कि 12वीं का आपका सेंटर कहाँ था, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में कितने किलोमीटर आपकी विद्यालय से है। ठीक है, और उसके बाद में नियरेस्ट नोडल स्कूल नेम, नोडल स्कूल आपका विद्यालय का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर आ गया। उसके बाद में डिस्टेंस यहाँ पे आपको लिखनी है, आपके विद्यालय से उस नोडल केंद्र की दूरी कितनी है। ठीक है, उसके बाद में नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस, निकटतम जनपद में दूरी, मतलब आपका निकटतम जिला मुख्यालय। ठीक है, तो जिला मुख्यालय जैसे कि हम यहाँ कर देते हैं बाड़मेर। उसके बाद में उसकी दूरी कितनी है, दूरी हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में निकटतम तहसील का नाम यहाँ लिखोगे। उसके बाद में आपके विद्यालय से उसकी दूरी कितनी है वो आप लिख दोगे। ठीक है, और परिवहन के लिए ये हो गया, जैसे कि ये निकटतम परिवहन स्टेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद में नेम ऑफ सेंटर वेयर यू वांट टू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मटेरियल। ठीक है, तो आपके उस केंद्र का नाम आपको देना है जहाँ से आप प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से संबंधित जो मटेरियल है वो प्राप्त करोगे। जैसे कि आपके संबंधित जिला मुख्यालय पर ही अमूमन रहते हैं, तो जिला मुख्यालय का नाम, उसके बाद में उस केंद्र का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके पश्चात आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उससे संबंधित जो मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया या साइंस का कोई विषय है जिसको आप लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वहाँ पर देना होगा कि आपके विद्यालय में कक्षा 12 के विद्यार्थी कितने हैं, जो प्रैक्टिकल देने वाले हैं उससे संबंधित जो आपको मटेरियल चाहिए वो कितना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हो गया डिटेल ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जैसे हो गया ये सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे। और उसके बाद में नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉरी। ठीक है, उसके बाद में लैब कैपेसिटी आपकी कितनी है जिसमें माध्यम से आप एक साथ उसको करवा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद में प्रैक्टिकल के लिए आंसर शीट आपको कितनी चाहिए, जितने विद्यार्थी है उतनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास पहले की कोई अवेलेबल है तो यहाँ पे संख्या कर दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा कि आपको कितने की आवश्यकता होगी। उसके बाद में ड्राइंग शीट अलग अलग विषय के अनुसार, जैसे ये ज्योग्राफी की है 2 के लिए 1 चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दोगे। उसके बाद आपके पास कितनी है, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से ड्राइंग की आ जाएगी, उसी प्रकार से ग्राफ्स पेपर भी फिजिक्स के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में वेयर योर स्कूल वाज सेंटर इन बोर्ड, अगर आपका विद्यालय पूर्व में बोर्ड परीक्षा का केंद्र रहा है तो यहाँ पे आप यस कर दोगे, अगर नहीं रहा तो नो कर दोगे। हमारा विद्यालय नहीं था, हम नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में जाके यहाँ पे आप सबमिट कर देना है, तो ये विद्यालय प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी पूर्णतया, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से अपनी विद्यालय प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। तो जैसे ही इसके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो उसके बाद में हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू करने हैं और किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।